हाँ, ये कुछ वीडियोस है, ये वीडियो आप जरूर देखना, इससे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी कि लाइव मार्केट में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। ये 7th ऑफ जनवरी की है, 8th ऑफ जनवरी की भी वीडियो पूरे का पूरा पोस्ट है कि कैसे काम कर सकती थी। देखिएगा, मार्केट ने हूबहू रिस्पेक्ट किया था 8 जनवरी को हमारी एनालिसिस के ऊपर। एक है प्रूवन स्ट्रैटेजी वर्क इन लाइव मार्केट, ये भी जरूर देखिएगा। ये सारी की सारी मैं साइकोलॉजी के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले कि किस तरीके से मार्केट में वर्क करना चाहिए, राइट। अगर आप लोग रिटेल ट्रेडर हैं, अगर आप लोग एडवाइजर हैं, लाइक कुछ भी है, लाइक एक्स वाई जेड, है ना, आप लाइक मार्केट में अभी अभी न्यू है, न्यू ट्रेडर हैं, लाइक जो भी है, आप ये वीडियोस को देखेंगे, होपफुली आपको बिल्कुल समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। हाँ, आज की मार्केट में मैंने आपको लाइव मार्केट में बिल्कुल बताया था कि मार्केट कैसे वर्क कर सकती है। मैंने एक लेवल दिया था 25,820 का लेवल, राइट। याद होगा आपको, ये कल का हमारा टारगेट था। अगर आपने 8th ऑफ जनवरी की एनालिसिस देखा होगा, मैंने आपको वहां पर क्लियरली बोला था, अगर मार्केट कहीं ना कहीं 26,000 का एक हडल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट अपन को कहां पर दिखने वाली है, 25,820 पर, राइट। जो कि मार्केट दिखी 8 जनवरी को, राइट। आज मार्केट जैसी ओपन होती है तो मैंने आप लोगों के लिए ये एक लेवल्स बना के टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। ये भी बोला था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और इसको ब्रेक करता है तो हम मार्केट में अपसाइड जाएंगे, और अगर मार्केट लो साइड ब्रेक डाउन करता है तो हम डेफिनेटली डाउन साइड जाएंगे। यहाँ का टारगेट भी मैंने आपको पोस्ट कर दिया था विथ चार्ट एनालिसिस, राइट। वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का एनालिसिस हमारा बड़ा सिंपल सा था कि अगर लो को मार्केट ब्रेक करता है, डेफिनेटली हम लोग क्या एंजॉय करेंगे, अगेन एक फॉल को एंजॉय करेंगे। सेम एज इट इज ये हुआ था। यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खोला, फिर यहाँ पे एक पुल बैक लिया, देन पुल बैक को ब्रेक डाउन किया। आप लोगों को ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर्स अगर अभी तक नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। मैं बता दूंगा आपको कि पुल बैक कैसे काम करता है, रीटेस्ट कैसे काम करता है, ना, रीटेस्ट कैसे काम करता है, लाइक कंसोलिडेशंस में हम लोग कैसे काम करते हैं, फेक ट्रेड्स कैसे, फेक आउट कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वर्क कर सकते हैं, राइट। देखो क्या होता है जनरली, जब भी कभी हम लोग अपना 2 दिन से लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, राइट। अब तीसरे दिन हम लोगों को ये दिमाग नहीं चलाना है कि मार्केट इतना ज्यादा गिर चुका है, लाओ कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, बीटीएसटी कर लेते हैं, मंडे को तो गैप अप खुलेगा बढ़िया सा, उसके बाद हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे। देखो मार्केट लेवल्स पे वर्क करती है। अगर आप अच्छे रिसर्च एनालिस्ट हैं, अच्छे रिसर्च एनालिस्ट हैं या नहीं है डजंट मैटर, एक अच्छे रिसर्चर मतलब अपने लिए मार्केट को आप रिसर्च करते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मार्केट लेवल्स पे वर्क करती है। लेवल्स में क्या होता है, अब मार्केट अगर जैसे मान लो फॉल कर रही थी, राइट, कल तो हो गई थी भाई 500% टैरिफ लगा दिया तो मार्केट गिर रही है। आज बोल दिया कि यूएस और रशिया का कुछ ना कुछ हो गया। देखो मार्केट को बहाना चाहिए, लोगों को बहाना चाहिए कि ये वाली न्यूज है, ये वाली न्यूज के कारण गिर गया, तो उसी को ट्रेंड में चला देते। मेरा मानना ये है, मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि मार्केट भाई ऐसे काम करेगी कि लाइक इस लेवल के नीचे आ जाएगी, और जो सेंटीमेंट है उसका और उसको ऐड ऑन मिल जाएगा, तो डेफिनेटली मार्केट फिर बहुत अच्छे से वर्क करती है। इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप लोग चार्ट्स को देख के, प्राइस एक्शन को देख के वर्क करते हैं तो आप इसमें मास्टरी कर लीजिए, नो डाउट आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, राइट। मार्केट कहीं ना कहीं सेम पैटर्न को मार्केट फॉलो करती है 60 to 70% टाइम, राइट। सेम पैटर्न को फॉलो करती है। आज काम किया वही वो 10 दिन बाद काम करेगी, हो सकता है वो अगले 20 दिन बाद काम करे, लेकिन सेम कुछ पैटर्न्स ही हैं, कॉमन पैटर्न्स हैं, उनके ऊपर ही मार्केट वर्क करती है, राइट, है ना। अब हमें ये कॉमन पैटर्न ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे हैं वो कॉमन रूल्स, कौन से पैटर्न्स हैं। अगर आप लोग कभी बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, है ना। आज ये सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए ही था, सिर्फ जस्ट कि मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया है, कैसा बिहेवियर नहीं किया है, आप लोग कैसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे, कैसा अच्छा वर्क कर सकते थे, कितने लॉट्स में काम कर सकते थे। देखो जब भी कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब नहीं गिरेगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकता है, राइट, तो इस केस में आप क्या किया करो, अगर 2 लॉट आप कॉल के ले रहे हैं तो डेफिनेटली एक मन मार के चाहे भले आप आउट ऑफ द मनी ही क्यों ना खरीदे, एक मन मार के एक लॉट जरूर बाय कर लिया करो। इससे क्या होगा, आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी। सम ऑफ टाइम क्या होता है, कॉल यहाँ पे चल रहा था 100 रुपए,
राइट। हमें क्या लग रहा था कि मार्केट नहीं अब तो ऊपर जाएगी, वो धीरे करके 80 रुपए का हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आपको 70 का मिलने लगता है, फिर आपको क्या लगता है अरे वाह अब तो मार्केट रिवर्सल जरूर मारेगी, 70 का ले लो 65 का एसएल लगा देंगे। पता चलता है 5 रुपए का एसएल खाया, फिर मार्केट कहाँ पर आ गई, एसएल खा के तुरंत 70 पे आ गई, गुस्से में आपने एक लॉट की जगह वहां पे 2 लॉट ले लिए, फिर पता चलता है मार्केट में आपने 60 का एसएल दिया और पता चलता है थोड़ी देर बाद वो 60 का एसएल भी हिट कर दिया, फिर धीरे करके वो यहाँ पर पहुंचती है, फिर मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है, आप पुट लेने लगते हैं, जैसे ही पुट लेते हैं मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, आप पुट को क्रॉस करते हैं, फिर वो थोड़ी देर देर घूमती रहती एकदम से पुट में आ जाती है, अगेन आपका कॉल में लॉस हो जाता है। अल्टीमेट आपने अगर ये वाली बात को यहाँ पर सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी, इस कंडीशन में ही आपने यहाँ पे 100 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीदा, वहीं पे आप 30 रुपए का भी अगर एक पुट ऑप्शन खरीद लेते सिर्फ एक हैज करने के लिए, राइट, एक हैज, मान लो अगर मार्केट ऊपर जाती तो ये कितने का होता 150, राइट, ये कितने का हो जाता है 10 रुपए का, तो एटलीस्ट फिर भी आपको 40 रुपए का तो प्रॉफिट चल रहा होता ना, ये 200 रुपए का आ जाता तो ये कितने का हो जाता, जीरो तो होगा नहीं क्योंकि आज फ्राइडे था, थर्सडे था, 5 रुपए का तो बचता। और फॉर एग्जाम्पल अब ये आपका 100 रुपए वाला 70 आ गया, 70 से कितना आ गया 60 रुपए आ गया, 60 रुपए से कितना आ गया 50 रुपए आ गया, अब ये जो 30 वाला था वो कहीं ना कहीं 70 भी तो पहुंच गया ना, राइट। अब आप दोनों, आपका दोनों प्रीमियम कितने का हो रहा था 130 रुपए का हो रहा था, अब दोनों प्रीमियम कितने के हो रहे हैं 120 रुपए के, अब मुझे बताओ आपको कितने का लॉस है, मात्र 750 रुपए का, राइट। अगर आप गलत भी जाते हैं तो एटलीस्ट आपकी पोजीशन हैज तो हो गई ना, ये होता है, राइट। अल्टीमेट लॉस तो हुआ लेकिन वो लॉस नहीं हुआ जो आपको बड़ा होना चाहिए था, इसको कहते हैं हैजिंग, राइट। यही नियम होता है मार्केट में, देखो मार्केट में नियम क्या है, आपके कैपिटल को सेव करना, यहाँ वो नहीं है कि आप बड़े प्रॉफिट्स करेंगे, यहाँ है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी करेंगे तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, यही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है चाहे मेरे पास, तो वो भंडार खत्म ना हो उसको बचा के मुझे भी रखना है, तो आज के लिए हम लोग बोलते हैं टाटा बाय बाय, है ना। कल मैं आप कल वेट कीजिए, मैं आपको एक मस्त स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, उसके बेसिस पे अगर आप वर्किंग करते हैं तो डेफिनेटली आप हफ्ते में नहीं तो महीने में कम से कम 6 से 8 बार तो अच्छा रिजल्ट सामने लेके आ सकते हैं, राइट। अगर आप लोग कल की वीडियो का इंतजार करने वाले हैं और अभी तक अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो सच में आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं करता, राइट। या तो मेरे घर वाले करते हैं या तो आप लोग करते हैं, अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आप वीडियो देख ही रहे हैं, फुल वॉच कर लिया है, तो लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो, राइट, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, या आप स्ट्रैटेजी लिख दीजिए, राइट। तो मुझे लगेगा कि आप लोग मुझसे कितना लाइक दिल से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, कि आपने मुझे लास्ट तक देखा सुना और स्ट्रैटेजी का आप लोग मेरे स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली आप लोग के लिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं, गुड नाइट। कल सैटरडे तो थोड़ा जल्दी मैं सोऊंगा और लेट उठूंगा।